एक किसान का संघर्ष। रामू एक साधारण किसान था जिसका जीवन उसके 2 एकड़ के खेत और उसके परिवार के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। उसका परिवार, उसकी पत्नी लक्ष्मी, एक छोटा बेटा और एक बूढ़ी माँ, सब उसी मिट्टी की उपज पर निर्भर थे। रामू के लिए उसका खेत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी रगों में बहने वाला खून था। सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही रामू अपने बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता था। गर्मियों की तपती दोपहर हो या कड़ाके की ठंड, रामू के हाथ कभी नहीं रुकते थे। वो अक्सर अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता, देखना लक्ष्मी, इस बार फसल अच्छी होगी तो मुन्ना को शहर के स्कूल में डालूंगा और माँ के लिए नए कंबल लाऊंगा। लक्ष्मी मुस्कुराकर उसे पानी का लोटा थमा देती। पूरे गांव में रामू की मेहनत के चर्चे थे। उसने पसीने से मिट्टी को सींचा था और उसे पूरा भरोसा था कि कुदरत उसकी मेहनत का फल जरूर देगी। सूखे की मार, लेकिन उस साल मानसून ने जैसे मुंह मोड़ लिया। जून का महीना बीत गया, फिर जुलाई भी निकल गई, पर आसमान में बादलों का कहीं नामो निशा नहीं था। सूरज आग उगल रहा था। धीरे धीरे खेत की गीली मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। रामू रोज सुबह अपनी आंखों में उम्मीद लिए आसमान की ओर देखता, लेकिन हर शाम वो खाली हाथ और टूटे मन से घर लौटता। गांव का कुआं सूख गया, नहरें खाली हो गईं। देखते ही देखते पूरे इलाके में अकाल, ड्राउट पड़ गया। जो फसल लहलहाने वाली थी वो अब पीली पड़कर राख होने लगी थी। रामू का दिल दहल गया जब उसने देखा कि उसकी महीनों की मेहनत धूल में मिल रही है। अकाल का असर अब रामू के रसोई घर तक पहुंच गया था। अनाज की कोठियां खाली होने लगी थीं। जहां पहले घर में हंसी खुशी का माहौल होता था, वहां अब सन्नाटा पसर गया था। मुन्ना भूख से रोता तो लक्ष्मी उसे सांत्वना देने के लिए पानी पिलाकर सुला देती। रामू की बूढ़ी माँ अपनी बीमारी और भूख को छुपाने की कोशिश करती ताकि बेटे पर बोझ न बने। एक रात रामू ने देखा कि लक्ष्मी खुद भूखी सो गई ताकि मुन्ना को 2 निवाले ज्यादा मिल सके। ये देखकर रामू की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसने साहूकार के पास जाने की सोची, लेकिन गांव के बाकी किसानों की हालत देखकर उसे समझ आ गया कि मदद कहीं से नहीं मिलने वाली। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में दाने का एक भी टुकड़ा नहीं बचा। मुन्ना की तबीयत भूख के कारण बिगड़ने लगी। रामू पागलों की तरह अपने खेत में गया और सूखी मिट्टी को अपने हाथों से खोदने लगा, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद जमीन के नीचे से कुछ मिल जाए। वह चिल्लाया, ए भगवान, मेरी मेहनत का ये सिला, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक पुराना पीतल का बर्तन और लक्ष्मी के पास उसकी माँ की दी हुई एक आखिरी चांदी की अंगूठी थी। भारी मन से उसने वे चीजें शहर जाकर बेचने का फैसला किया ताकि कुछ दिनों का अनाज मिल सके। रामू जब शहर से कुछ किलो अनाज लेकर लौटा तो उसके चेहरे पर जीत की चमक नहीं, बल्कि एक दर्दनाक संतोष था। उसने अपने परिवार को खाना खिलाया। उस रात अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरी। रामू बारिश में भीगने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। ये बारिश उस साल की फसल तो नहीं बचा सकती थी, लेकिन उसने रामू को उम्मीद दी कि जीवन फिर से शुरू हो सकता है। उसने मुट्ठी भर गीली मिट्टी उठाई और कसम खाई कि वो फिर से मेहनत करेगा। किसान की जिंदगी मौसम के मिजाज पर टिकी होती है, लेकिन उसका हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा होता है। अकाल पेट को खाली कर सकता है, लेकिन एक किसान के संघर्ष और उसकी हिम्मत को नहीं मार सकता। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।